गुड मॉर्निंग प्यारे मित्रों। आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन का जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपके चैनल पर गया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को अवश्य पढ़ें और हम लोग अपने सेकंड पार्ट को देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका पेपर आने वाला है, आपका पेपर भी होगा बहुत ही जल्द। तो आप लोग अपने पेपर की तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। तो चलिए बिना देर किए तो मित्रों पहला क्वेश्चन है हमारे पास। भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी। जो भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो सन 1866 में भारत में डाक प्रणाली का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले डब्ल्यू का विस्तारित रूप क्या होता है? तो इंटरनेट पर जो डब्ल्यू का विस्तारित रूप होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था क्योंकि? कन्नौज के युद्ध में जो हुमायूं था वो पराजित हो गया था क्योंकि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोप खाना उसके जो थे वो व्यर्थ सिद्ध हो गए थे, इसलिए कन्नौज में जो युद्ध हुआ था हुमायूं उसमें हार गया था। रैंच किसे कहते हैं? रैंच किसे कहते हैं? तो पशुओं के जो बाड़ा होते हैं ना, जिसमें पशु बांधे जाते हैं, जिसमें पशु रखे जाते हैं, उसे हम रैंच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। जो वित्त विधेयक होता है वो कब प्रस्तुत किया जाता है और कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो जो होता है वित्त विधेयक वो केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? कह रहा है कि धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? तो जर्मनी ने किया था। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 से 1967 में भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन है? तो विश्व का सबसे प्राचीन देश तो चीन होना चाहिए, चीन है। ठीक, पर इसमें जापान दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा आप भी, परंतु हमारे अकॉर्डिंगली इसमें क्या होगा? चीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जो कपास का रेशा होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो पौधे में जो फल उत्पन्न होता है उस फल से कपास का रेशे का पौधा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था। जो ग्रांड ट्रक रोड था उसका निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह ने करवाया था। अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे? तो जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे उनके मध्य जो युद्ध हुआ था वो 3 युद्ध हुआ था कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे। तो क्लाइव जो था वो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली थी? तो ब्रिटेन से भारत ने अपने मंत्रिमंडलीय प्रणाली को अपनाया था। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है इसमें से पूछ रहा है। तो ये जो थार और मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में बता रहा है ये क्या है? ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? कह रहा है कि इनमें से किसके शासनकाल में जो वास्तुकला की दृष्टि थी उसको स्वर्णकाल कहा जाता था। तो जो शाहजहां था उसके काल को वास्तुकाल के स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो वो देवगिरी में किया था, जिसको दौलताबाद भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी लेके गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो जो कार्ल मार्क्स था वो जर्मनी का निवासी था। कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए जो लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सदन का संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है? जो संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन होता है वो राज्यसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद का नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? जो राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए जो प्रस्तावक होते हैं और अनुमोदक होते हैं वो कितने होते हैं? तो 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है। जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है वो रेलवे है। देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व जो होता है वो केंद्र सरकार के आय का स्रोत नहीं होता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। शक्ति का गैर परंपरागत
स्रोत है, जो शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत होता है, वो है सौर ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा होता है वो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। ठीक। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था, तो वर्ष 2014 में ग्रीन इंडिया मिशन को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका का कार्य नहीं है, पूछ रहा है न्यायपालिका का कार्य क्या नहीं है, तो कानून का क्रियान्वयन करना न्यायपालिका का कार्य नहीं है। कानून जो बनाता है वो संसद कानून को बनाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है, तो संसद को जो है वो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति उनके पास होता है। बाबरी की भाषा है, जो तुर्की बाबरी की भाषा है वो कौन सी है, तो तुर्की है। इसकी जो तुर्की बाबरी की भाषा है वो तुर्की है। चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। इसी के शासनकाल को चित्रकला को स्वर्णकाल भी कहा जाता है, जहांगीर के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी, तो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली जो शुरू किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुआ था। नगदी फसल है, जो नगदी फसल होता है वो कौन होता है, तो वो जो चाय होता है ये नगदी फसल है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, जो धातु वाले पदार्थ होते हैं उसके अंतर्गत कौन आते हैं, तो उसके अंतर्गत लोहा भी आता है, तांबा भी, सोना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार का साधन नहीं है, इसमें से पूछ रहा है कि संचार का साधन कौन नहीं है, तो जो हेलीकॉप्टर होता है वो आपका संचार का साधन नहीं होता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो होता है वो संचार का साधन है। इंटरनेट भी है और ईमेल भी है। इसके जरिए से दो या दो व्यक्तियों के पास किसी मैसेज को, किसी बात को भेजने का कार्य किया जाता है, जबकि हेलीकॉप्टर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, तो ये संचार का माध्यम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में। नेक्स्ट, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था, जब बाबर ने आक्रमण किया था दिल्ली पर, तो उस टाइम पर वहां का शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। हुमायूं नामा की रचयिता कौन किया था, तो हुमायूं नामा की रचयिता जो करने वाले थे वो गुलबदन बेगम थे। कौन था, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कलिंजर का दुर्ग स्थित है, जो कलिंजर का दुर्ग है वो कहाँ स्थित है, वो बुंदेलखंड में स्थित है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनकी दरगाह कहाँ स्थित है, तो उनकी दरगाह अजमेर में है। किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे, तो आप बता सकते हैं कि वो जो पुर्तगाल के जो व्यक्ति थे उन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले आए थे। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत हुआ था, जो सती प्रथा था उसका अंत कब हुआ था। सती प्रथा में आपको पता होगा कि जब आदमी खत्म हो जाता था, किसी भी औरत का जो पति होता था वो खत्म हो जाता था, तो उसके साथ साथ उसको भी जला दिया जाता था, वही थी क्या, सती प्रथा। तो ये जो खत्म हुआ था वो 1829 में खत्म हुआ था। भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई थी, तो 1854 में भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई थी। राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट, रूबी है, जो रूबी होता है वो क्या है, तो ये एक प्रकार का अभ्रक है। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, तो भारत में कुल 4 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है, आपको अभी भी बताया गया कि ये हेलीकॉप्टर जो है संचार का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शासन का प्रमुख होता है, जो भारत में शासन किया जाता है उसका प्रमुख कौन होता है, तो उसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होना चाहिए इसमें तो, और इसमें तो राष्ट्रपति लिखा हुआ है। ठीक। नेक्स्ट, सूर्योदय का देश है, सूर्योदय का देश कौन होता है, सूर्योदय का देश जो होता है वो जापान होता है। 7 टापुओं का नगर है, 7 टापुओं का नगर मुंबई होता है। कौन होता है, मुंबई। एशिया को पेरिस है, एशिया का पेरिस कौन है, तो एशिया का पेरिस थाईलैंड है। मेरियाना गर्त का संबंध है, जो मेरियाना गर्त है उसका संबंध है प्रशांत महासागर से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है, तो जो भारत है वो विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है। नेक्स्ट, गगनचुंबी इमारतों का नगर है, गगनचुंबी इमारतों का नगर कौन है, तो यूएसए जो है वो गगनचुंबी इमारतों का नगर है। देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति साहब जो होते हैं वो देश में आपातकाल की घोषणा वही कर सकते हैं। भारत का संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, जो भारत में संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है, जो लोकसभा है उसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। ठीक। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो उसमें 250 है, 250। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय जाता है। नेक्स्ट, गार्डन सिटी है, जो गार्डन सिटी है वो कहाँ है, तो वो यूएसए में है। अफ्रीका में विश्व
का सबसे विशाल मरुस्थल है वो कहाँ है? तो वो जो सहारा है ना, सहारा, वो अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? तो वाइकिंग जो है वो मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन है? तो वो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, जिसका दूसरा नाम ओशनिया भी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर है। ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है वो 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विश्व की जन्नत है, पूछ रहा है कि विश्व की जन्नत कौन है? तो जो ब्रिटेन है वो विश्व की जन्नत है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आपको पता होना चाहिए कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अब बाबर से ही मुगल वंश का स्थापना हुआ था। ताजमहल एवं लाल किला का निर्माण किसने कराया? तो ताजमहल एवं लाल किला का जो निर्माण कराया था वो शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां को क्या क्या कहा जाता है? शाहजहां को ही इस मतलब चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जब शाहजहां का शासन काल चल रहा होता है। आईने अकबरी किसकी रचना है? जो आईने अकबरी है वो अबुल फजल की रचना है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचनाकार है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम बताइए। तो जो मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम था वो मनसबदारी पद्धति से थी। किससे थी? मनसबदारी पद्धति से। मुगल शासन में खालिसा शब्द का तात्पर्य था क्या था? तो मुगल शासन में खालिसा शब्द का जो तात्पर्य था वो था वह भूमि जहां से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता था, उसी को खालिसा कहा जाता था। नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो जो मनोहर था वो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी जो था वो संभाजी थे। कौन थे? संभाजी थे। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद थी उसको भी किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? पूछ रहा है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राष्ट्रपति साहब होते हैं वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं उच्चतम न्यायालय में। निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो जो मनोरंजन है वो आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी जितने भी हैं वो सब के सब प्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उनका कार्यकाल 5 वर्षों तक का होता है। दीन इलाही 1582 की स्थापना किसने की थी? तो अकबर थे जो वो दीन इलाही की स्थापना किए थे। जजिया कर समाप्त किसने किया था? तो जजिया कर जो समाप्त करने वाला व्यक्ति था वो अकबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो बाबरनामा जो है वो बाबर के द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध कृति है। अकबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? जो अकबरनामा है वो किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो वो अबुल फजल की है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आना सिक्के का प्रचलन किसने कराया था? जो आना सिक्का था उसका प्रचलन किसने करवाया था? तो शाहजहां ने इस सिक्के का प्रचलन करवाया था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली यानी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? मराठा के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे? जो शिवाजी के मंत्री परिषद थे उसमें कुल 8 सदस्य थे, उसे अष्टक भी कहा जाता था। शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे? तो शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के रहने वाले थे। शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधान के पदनाम बताइए। तो जो पेशवा होते थे उसमें अष्टप्रधान में प्रधान होते थे, जो उनका पद नाम था वो पेशवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्यारोहण 1674 ईस्वी में हुआ था। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात कहाँ जाता है? तो वो राज्यसभा में जाता है। जो धन विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी तो 212 से 217 तक 2017 तक 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के समय का प्रमुख अमीर जो व्यापारिक जहाजों का मालिक कौन था? कह रहा है कि जो औरंगजेब का जब समय था उस टाइम का प्रमुख अमीर व्यापारी जहाजों का मालिक कौन था? तो वो था मीर जुमला। कौन था? मीर जुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध हुआ था। सिविल सेवा परीक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षा चालू किया गया था। लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? तो बेसिन की संधि जो थी वो लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ सहायक संधि में किया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग जी जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। ठीक। अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह जी जो थे वो अकबर के सेनापति थे।
कौन सा है? तो बुलंद दरवाजा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, फतेहपुर सिकरी 1571 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने किया था फतेहपुर सिकरी की स्थापना। तुजक ए बाबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो तुजक ए बाबरी जो है वो बाबर की प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो 100 विषय जो है वो संघ सूची में सम्मिलित किए गए हैं। राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो राज्य सूची में 61 विषय सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो समवर्ती सूची में 52 विषय सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो आपको पता होना चाहिए शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसमें राज्य भी अपना योगदान देता है और केंद्र भी देता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक, ये प्रसाद पर्यंत होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं। संसद के निम्न सदन को कहते हैं, जो संसद का निम्न सदन होता है उसे लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय है, या भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह कौन तय करता है? तो यह तय करने वाला जो व्यक्ति होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वही तय करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट, सहारा मरुस्थल स्थित है, जो सहारा मरुस्थल है वो आपका अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गंगोत्री मैत्री तथा भारतीय शोध केंद्र कहाँ खोला गया है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में दक्षिणी गंगोत्री या मैत्री तथा भारतीय शोध केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो 3/4 भाग पर पृथ्वी के जल है। पृथ्वी का कितना भाग स्थल है? तो जो पृथ्वी का कितना भाग स्थल है वो 1/4 है। आपको पता है 3/4 पानी हो गया तो 1/4 कितना बचा? पृथ्वी बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो जो कंगारू थे वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते थे। अंध महाद्वीप कहा जाता है, कह रहा है कि अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारत की संसद से व्यक्त होता है, भारत की संसद से व्यक्त होता है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के अंग हैं। महाभियोग द्वारा किसको हटाया जा सकता है? आपको पता होगा कि महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। किसको हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को, इस ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? इसमें से पूछ रहा है ऐसा कौन सा कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है? तो जो निगम कर होता है वो आपका केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात व निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? जो आयात और निर्यात होता है उस पर लगाए जाने वाले जो कर होते हैं उसको कहा जाता है सीमा शुल्क। क्या कहा जाता है? सीमा शुल्क। तो मित्रों, आज आपका राजन सीरीज की डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन की बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ वीडियो को साझा करें ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो से पढ़ सके। आशा नहीं, उम्मीद है कि आप नए आए हुए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बहुत ही जल्द जितने भी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2016 या 2015 से लेकर के 2023-24 तक की, आपको सारे के सारे पेपर का सॉल्व दिया जाएगा। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम से जुड़िए। आपको नोट्स जो है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर का पेपर विद सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा और सुबह और शाम के टाइम प्रत्येक दिन आपको क्विज भी सॉल्व कराया जाता है टेलीग्राम पर। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। तो आप अगर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।